नमस्कार, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वीर डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म पर। तो भाई बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि डेयरी फार्म में गोबर को कैसे निपटाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि डेयरी में काऊ डंग मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और साथ ही साथ बात करेंगे सिर्फ 800 रुपये में तैयार होने वाले स्क्राइपर के बारे में, जिसे एक आदमी चलाता है और दोस्तों बहुत ही अच्छी इसकी सफाई होती है और मात्र 800 रुपये में ये तैयार हो जाता है। जो भाई इस चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले हमने यह बात ध्यान में रखनी है कि अपना जो डेयरी फार्म का जो शेड होता है वो इस प्रकार का बना होता है कि अपनी जो गाय है वो 3 जगहों पर रहती है। पहला दोस्तों फर्श होती है जहाँ पर अपनी गाय बैठती नहीं है, केवल खड़ी रह करके अपना चारा खाती है। दूसरा दोस्तों कच्चा जगह होती है जो अपने शेड के नीचे होती है, और तीसरी कच्ची जगह होती है जो अपने शेड के बाहर होती है। सो दोस्तों गोबर की समस्या मेनली कहाँ पर आती है कि अपना जो फर्श का गोबर है वो तो स्क्राइपर के साथ साफ़ किया जाता है, और दोस्तों वो साफ़ होकर कहाँ जाता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अपनी ये जो HF काऊ है ये काफ़ी ज़्यादा समय अपनी फीडिंग में यानी कि खाने में बिताती है, जिसके कारण इसका जो 40% गोबर होता है वो पक्की फर्श पर होता है। दोस्तों इस गोबर को हम इस 800 रुपये में तैयार होने वाले स्क्राइपर से मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्क्राइपर है ये काम बहुत आसान कर देता है। इसे एक आदमी बड़ी ही आसानी से चला लेता है। दोस्तों इसके पीछे की ओर टायर लगाए गए हैं और इसके आगे की तरफ एक रबर लगाई गई है दोस्तों, जिससे कि ये पानी भी अच्छी तरह से साफ कर देता है। दोस्तों बड़े स्क्राइपर 4 से लेकर 5 लाख के बीच में तैयार होते हैं और एक ही जगह पर काम करते हैं। आप इसे कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। हर तरह की फर्श पर ये बढ़िया काम करता है। दोस्तों इस फर्श पर केवल अपनी काउस का गोबर ही नहीं होता बल्कि उनका पेशाब भी होता है, जिसमें गोबर घुल करके थोड़ा तरल हो जाता है और स्क्राइपर से धकेलने में से आसानी होती है। दोस्तों अगर ये ठोस रहता है तो ये जो आप ऊपर स्प्रिंकल्स देख रहे हैं हम ये छोड़ देते हैं और इनका भी जो पानी है वो इसी फर्श पर रुक जाता है, और इसमें जो गोबर है वो घुल करके बड़ी आसानी से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, दोस्तों अपने डेयरी फार्म से बाहर चला जाता है। दोस्तों अपने ये जो शेड की फर्श है ये तकरीबन 100 फुट लंबी है और एक ओर से सारा गोबर इकट्ठा करके हमें एक दूसरे ओर तक लेके आना पड़ता है। दोस्तों शेड की इस तरफ आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटी सी एक नाली बना दी गई है जिसमें सारा गोबर चला जाता है। दोस्तों ये जो गोबर है वो आगे चल के एक छोटी सी पाइप में चला जाता है दोस्तों, जो कि इस रैंप के नीचे से दबाई गई है। दोस्तों ये जो पॉइंट आया है ये दूसरी फर्श का पानी जो है कलेक्ट करता है। दोस्तों इस फर्श का पानी भी उसी पाइप में जा करके इस मिट्टी के नीचे से होता हुआ, इस दीवार के नीचे से होता हुआ दोस्तों एक बड़े से पानी के नाले में चला जाता है। दोस्तों ये जो नाला है अपने डेयरी फार्म के बिल्कुल साथ में बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो नाला है इससे अपना डेयरी फार्म का गोबर बाहर आ रहा है और पानी की सहायता से पानी में घुलकर अपने खेत में जा रहा है। दोस्तों इस चीज़ का भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डेली बेसिस पर अपना ये जो गोबर है वो पानी में घुलकर अपने खेत में जाता है, जिसके कारण हमें हरे चारे में या अपने धान में यूरिया वगैरह ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती, और जिससे ये जो चारा है अपने पशुओं के लिए भी अच्छा है और अपना खेत भी इससे नर्म रहता है। दोस्तों हमारे कर्मचारी ने स्क्राइपर की मदद से सारा गोबर साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत भाई सवाल करते हैं कि ये जो स्क्राइपर है वो अच्छी तरह से सफाई नहीं करता। अच्छी तरह से अपना जो फर्श है वो सूखा हुआ है और गाय वगैरह फिसलने का डर नहीं रहता। और अब जान लेते हैं गोबर की समस्या कहाँ आती है। दोस्तों जो बाहर का गोबर होता है वो धूप के साथ सूख जाता है, उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों मेनली जो दिक्कत आती है वो आती है शेड के अंदर की जगह पे, जो कच्ची जगह होती है, जो अपनी गाय जहाँ पर बैठती है। दोस्तों यहाँ का जो अपनी जो मिट्टी होती है दोस्तों वो बहुत ही गिली रहती है और अपनी गाय इतनी बीच में धंसने लग जाती है। दोस्तों HF काउस की यह दिक्कत है कि दोस्तों जहाँ पर अपनी जो काउस हैं वो बैठती हैं वो डेली यहाँ पर बैठती हैं। आप देख सकते हैं इधर की जो अपनी ज़मीन है वो सूखी है, पर यहाँ पर अपनी ये जो काउस बैठी हुई हैं वहाँ पर कीचड़ आप देख सकते हैं।
दोस्तों ये गाय सारी इकट्ठी होकर के बैठती हैं इसके कारण, और डेली उसी जगह पर बैठती हैं जिस जगह पर वो आज बैठी हैं। इसके कारण एक जगह में कीचड़ बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो जो भाई अपना जो गोबर है वो नहीं उठाते, उन्हें क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सो दोस्तों आपने दो चीज़ें करनी है, या तो अपने जो शेड की मिट्टी है वो सिर्फ मिट्टी ही रखनी है, यानी कि जैसा कि मेरे फार्म पर डेली लेबर आती है दोस्तों, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो भी गोबर होता है वो हाथों से उठाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने बहुत सफाई रहती है। सो दोस्तों आप इस प्रकार कर सकते हैं, अगर आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं होती या आप मिट्टी वगैरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो आपने गोबर बिल्कुल नहीं उठाना। बहुत भाई ये सवाल करते हैं कि गोबर में बैठने के कारण काउज में मस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना गोबर होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, इसमें बैठने के कारण अपनी काऊ के मस्टाइटिस कभी नहीं आती। मस्टाइटिस का असली कारण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मस्टाइटिस कब आती है, जब हम अपनी जो फार्म की रेत है और अपना गोबर है वो मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में उसमें कीड़े भी पड़ते हैं और वो दोस्तों अपनी काउज में मस्टाइटिस भी पैदा करता है। तो आपने यह बात ध्यान में रखनी है, या तो आपने गोबर पूरी तरीके से उठाना है। अगर आप गोबर नहीं उठा सकते, मिट्टी नहीं डाल सकते, तो आपने गोबर बिल्कुल नहीं उठाना। जहाँ पर गाय अपना गोबर कर देती है वहाँ पर इसे पड़ा रहना है। बाहर का जो गोबर है आपने उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों एक दिन और रात के 24 घंटों के अंदर 18 घंटे अपनी जो गाय है वो इस कच्ची जगह पर बैठती है। सो दोस्तों आपने गोबर बिल्कुल नहीं उठाना। जब आपकी गाय गोबर में इतनी धंसने लग जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा चीकड़ वगैरह हो जाए, गिल्ला जगह रहने लगे, तो आपने ट्रैक्टर की हेल्प से उसे बाहर निकाल देना है, जैसा कि आप इसी वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों हमने ये जो गोबर है वो 6 महीने के बाद खींचा है। दोस्तों आपने इसे शेड के बाहर धूप वाली जगह पर रख करके उसे बिखेर देना है, जिससे वो दोस्तों सूख जाएगा। जब वो सूख जाए तकरीबन हफ्ते की धूप के बाद आपने उसे वापस में शेड में इस जगह पर ले आना है। दोस्तों जब आप उसे इस जगह पर खिलाएंगे तो वो एक एंटीसेप्टिक का बहुत ही बढ़िया काम करेगा, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो गद्दे की तरह नरम हो जाता है। दोस्तों गोबर का दोस्तों जो मॉइस्चराइज होता है वो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से उड़ जाता है, और अगर आपकी गाय आपके शेड में पेशाब वगैरह भी करती है तो दोस्तों वो गोबर जो है जो आपने तैयार किया है बाहर धूप में सुखा करके वो उसको सोखने का काम भी करेगा। सो दोस्तों इससे आपकी कीचड़ की समस्या हल होती है। अगर आप लेबर नहीं लगा सकते तो लेबर की समस्या हल होती है। तो आपने यह बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो बाहर से गोबर अपने शेड में बिखेरा है वो आप एक साल में तकरीबन 5-6 बार करें, यानी कि हर 2 महीने के बाद आपको उसको बाहर खींच के सुखा करके वापस अपने डेयरी फार्म में डाल सकते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि डेली गीला होने के कारण आपकी जो गाय है वो सारा दिन कीचड़ से भरी हुई रहती है। जब आप उसको मिल्किंग पार्लर में या मशीन वगैरह से मिल्किंग करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसे नहलाना पड़ता है। तो आप ये तरीका अपना करके अपने डेयरी फार्म को बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, खर्चे से बच सकते हैं और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।